नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का खम्बा गनी हुकुम केमती अच्छंती। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, दुरुस्त होगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है सिंह राशिफल जनवरी 2022, यानी कि सबसे पहले तो आप सभी का नए वर्ष में बहुत बहुत स्वागत है। आने वाला नया साल ईश्वर आपके लिए अभी तक के जीवन के सबसे बेहतरीन वर्षों में से एक बनाए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, आप जो जो इच्छा रखो भगवान उसे पूरा करे। यही हमारी भगवान से अपने सब्सक्राइबर के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए प्रार्थना है और हमारी इच्छा भी है कि आप प्रसन्न रहो, आप खुश रहो तो मैं भी प्रसन्न रहूँगा, मैं भी खुश रहूँगा। आप दुखी रहोगे, आपके समस्या का समाधान नहीं कर पाऊँगा तो मैं भी खुश नहीं रह पाऊँगा, मैं भी प्रसन्न नहीं रह पाऊँगा। मित्रों, आज का जो हमारा ये वीडियो बनने जा रहा है सिंह राशिफल का जनवरी 2022 का, आपको मैं बता दूं कि एक अद्भुत वीडियो है। ऐसा वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इतना विस्तृत जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि आप सोच करके शॉक हो जाओगे। जो भाई इतना बड़ा भी वीडियो बनता है क्या इतनी ज़्यादा डिटेल्ड में भी बताई जा सकती है क्या? आपको ये सब बड़ा एक अटपटा सा लगेगा, आपको ये विश्वास नहीं होगा कि इतना भी कुछ हो सकता है। तो मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है सो गोचर कुंडली है, ये सिंह राशि वालों की गोचर कुंडली है। ये जनवरी 2022 की गोचर कुंडली हमेशा 50 से लेकर के 90% तक सच साबित होती है। इसलिए गोचर कुंडली के आधार पर मैं कभी भी बहुत बड़ा फैसला डिसीजन नहीं करना चाहिए। जब भी आप फैसला लो, आपके सामने व्हाट्सएप नंबर हमारा है, आप सभी के पास में, भारत नहीं पूरे दुनिया में कम से कम 2-2.5 करोड़ लोगों के पास में तो मेरा नंबर जरूर होगा। तो जहां पर मैं आप मैसेज जरूर करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करने की कोशिश ना करें क्योंकि कॉल रिसीव होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो व्हाट्सएप कर लिया करें, मैसेज भी ना व्हाट्सएप कर लिया करें, फिर हमारी आपकी बातचीत होगी। जन्म कुंडली का डिटेल सेंड कर लेंगे आप, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, कुछ शुल्क है वो जमा कर लेंगे, फिर हमारी आपकी बातचीत होगी और मैं आपके जन्म कुंडली के बारे में फिर जो बातें कहूँगा वो 100% सच साबित होगा। उसमें से 1% इधर भी नहीं, 1% उधर भी नहीं, एकदम 100% सटीक जानकारी आपको मिलेगी क्योंकि वो जन्म कुंडली है, वो हमारा प्रारब्ध है। उसमें जो लिखा हुआ है वो हो करके रहेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन ये गोचर कुंडली है, ये 50 से लेकर के 90% तक ही सच साबित होती है। इसको जो है सो आधार मान करके, नींव मान करके कोई बड़ा फैसला लेना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आइए अब चर्चा को आरंभ करता हूं। आपको मैं बताता हूं क्या कैसे आपका जनवरी 2022 रहने वाला है। मित्रों, इसका कारण है क्या है कि सिंह राशि के सिर्फ एक आप ही नहीं हो, करोड़ों अरबों लोग दुनिया में सिंह राशि के हैं। तो क्या सब सिंह राशि वालों का एक समान ही घटना हो, ये संभव है क्या? नहीं संभव है। इसीलिए 50 से लेकर के 90% तक, 50 से लेकर के 90% तक आपके साथ ये घटनाएं होंगी। अब किसी का 50%, किसी का 60%, किसी का 70%, किसी का पूरे 100% भी जिसके कुंडली से ग्रह मैच कर जाएगी उसके 100 के 100% यही घटना घटित हो जाएगी। तो इसलिए बड़ा फैसला लेने से पहले हमेशा आप ये निर्णय ले लें कि आपको जन्म कुंडली का जांच करवा करके ही फैसला लेना है। होता क्या है कि हम कोई काम शुरू कर देते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और 10-20 लाख, हमारे पास तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं 1000-2000 करोड़ इन्वेस्ट करके, और उसके बाद जब वो डूबना शुरू हो जाता है, माइनस में जाना शुरू होता है, तब हमारे पास आते हैं। और जब मैं कुंडली देखता हूँ तो मैं कहता हूँ हाँ, आपको तो ये काम करना ही नहीं चाहिए था, आपके लिए तो ये समय ही गलत था, आप इस समय पर में अगर ये काम करते तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती थी। अब तो उनका पैसा जा चुका है, फिर एक छोटा मोटा उपाय बता करके कुछ उनको डिसीजन देता हूँ। तो इसलिए हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारा समय बर्बाद हो जाए, इससे पहले ही हम कंसल्ट क्यों ना कर लें, जिससे कि हम सही और एक निश्चित फैसला ले सकें, एक्यूरेट फैसला ले सकें। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, वो भी बढ़िया विद्वान एस्ट्रोलॉजर से। चलिए अब चर्चा को आरंभ करता हूँ।
मित्रों, इस महीने में केवल 2 ऐसे ग्रह हैं, सूर्य और मंगल, जो आपके कुंडली में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 2 बार अपने स्थान को चेंज कर रहे हैं। नहीं तो बाकी सभी के सभी ग्रह, जैसे दिसंबर में आपने अगर मेरा राशिफल देखा होगा तो बाकी सभी के सभी ग्रह जैसे दिसंबर में बैठे हुए तो वैसे ही अभी जनवरी में रहेंगे। लेकिन क्योंकि बहुत सारे हमारे नए व्यूअर वीडियो को देखने के लिए आते हैं, इसीलिए मैं उन सभी ग्रहों का भी डिटेल एनालिसिस आपको बताऊंगा। आइए चर्चा को अब आरंभ करते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं चर्चा सूर्य से ही शुरू करूंगा। सूर्य जो है आप देख ही रहे हो कि सबसे पहले बैठे हुए हैं 14 जनवरी तक आपके कुंडली के पंचम भाव में, यानी कि यहाँ पर मैं जहाँ पर मैं 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं बैठे हुए हैं, त्रिकोण में बैठे हुए हैं। 14 जनवरी के बाद वो चले जाएंगे आपके कुंडली के 6ठे भाव में, यानी कि मकर राशि में, जिसका परिणाम आपके लिए कैसा होगा वो भी बताऊंगा। इसका परिणाम आपके लिए कैसा होगा वो भी बताऊंगा। 16 जनवरी तक मंगल जो है सो आपके लिए वृश्चिक राशि में 4th भाव में बैठे हुए हैं, उसके बाद चले जाएंगे वो आपके कुंडली के पंचम भाव। इन सब का परिणाम क्या होगा, बाकी सब ग्रहों का देख ही रहे हो कि वृषभ राशि में बैठे हुए हैं राहु, वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं केतु और मंगल, जो कि अंगारक नामक योग भी बना रहे हैं, और इस कुंडली में भी काल सर्प दोष भी बन रहा है। मंगल, सूर्य और शुक्र की युति भी है, जो सेक्स के प्रति आपके भावनाओं को बहुत ज़्यादा भड़काएगी। सब डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग करेंगे। उसके बाद बुध, शनि और सूर्य की युति भी है 6ठे भाव में, जो कि यहाँ बैठे हुए। गुरु केंद्र में बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। क्या परिणाम देंगे ये सब, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले सूर्य से चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, सूर्य आपके कुंडली के पंचम भाव में धनु राशि में बैठे हुए हैं, जो कि 14 जनवरी तक इसी भाव में रहेंगे। पंचम भाव में सूर्य के बैठने के कारण जो भी महिला कन्या राशि की होंगी अथवा पुरुष कन्या राशि के होंगे और जिनके भी कुंडली में योग बन रहा होगा, उनको सबसे पहले सूर्य इस महीने में जनवरी में अगर गर्भवती है और कोई संतान होने वाला है तो पुत्र प्राप्ति का योग बना रहा है सूर्य। तो जो गर्भवती हैं, जिन्होंने गर्भ धारण किया है अथवा जो पिता बनने जा रहे हैं, सबसे पहले तो जन्म कुंडली की जरूर जाँच करवाएं। अगर आपके जन्म कुंडली में पुत्र प्राप्ति का योग है, संतान प्राप्ति का इस महीने में योग है, तो निश्चित रूप से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य का इस भाव में बैठना आपके लिए बहुत अच्छा है और आपको बहुत बहुत बधाई। तो सबसे पहले तो एक पुत्र प्राप्ति का योग इस भाव में बैठने कारण भगवान सूर्य बना रहे हैं। दूसरा कि जिनका बच्चा पहले से है उनको संतान के कारण किसी भी प्रकार का जो है लाभ मिलने का भी योग बना रहे हैं। संतान के भाग्य से, संतान के कारण किसी न किसी माध्यम से जो है आपको विशेष तौर पर में भगवान सूर्य की कृपा से कुछ विशेष लाभ प्राप्ति का भी योग बन रहा है। 5वां भाव आप जैसा कि जानते भी होंगे, हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो मैंने याद करवा दिया है सबको, लेकिन जो नए लोग हैं उन सब के लिए मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि रोज़ 10-20 हज़ार लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि 5वां भाव जो है हमारा विद्या और बुद्धि का भी है, शिक्षा और ज्ञान का नहीं, विद्या और बुद्धि का भी भाव जो है 5वां है, जिसके कारण से जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बड़ा बेहतरीन रहेगा। वो भगवान सूर्य की कृपा से 14 जनवरी तक पढ़ाई लिखाई में अपना बेहतरीन प्रदर्शन देंगे और क्लास में जहाँ पर में होंगे, पढ़ते होंगे, वहाँ पर उनका एक विशेष स्थान उनको प्राप्त होगा। टेस्ट में नंबर बढ़िया आएगा, क्लास में पढ़ने में मन लगेगा, बड़ा परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा उनका। जिनके बच्चे किसी काम को कर रहे हैं, किसी कंपनी में है, कहीं पर में कोई काम कर रहा है, तो उनके बच्चों का भी परफॉर्मेंस जो है भगवान की कृपा से, सूर्य देव की कृपा से बहुत बढ़िया रहने वाला है। कंपनी में भी प्रोग्रेस और एक स्मूथली सही राह जो है उनको चलने को मिलेगा। 5वां भाव जैसा कि आप जानते ही हो कि आपके यश का भी होता है, तो भगवान सूर्य की कृपा से 14 जनवरी तक आपके यश में भी वृद्धि का योग बन रहा है। 5वां भाव आपके मंगल कार्य का और धार्मिक कार्य का भी होता है। तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से 14 जनवरी तक आपके हाथों से कुछ शुभ और मंगल कार्य होने के भी, धार्मिक कार्य होने के भी योग बन रहे हैं। 5वां भाव आपके ननिहाल पक्ष का भी होता है, तो जिसके नाना नानी जिंदा होंगे उनको नाना नानी से कुछ फायदा मिलने का भी योग बन रहा है। अगर कोई व्यक्ति है सिंह राशि का, उसको छाती हृदय के से संबंधित अथवा छाती हृदय के निचले भाग से संबंधित, यानी कि ये हमारा छाती है, इसके निचले भाग से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, तो भगवान सूर्य की कृपा से वो 14 जनवरी तक थोड़ा दवा ही रहेगा, वो ज़्यादा परेशान आपको नहीं कर पाएगा।
आपको मैं बता दूं कि यहाँ से सूर्य की दृष्टि जो है आपके लाभ के भाव पर में यहाँ पर रही है, तो जिसके कारण से जहाँ पर में 3 लिखा हुआ देख रहे हो यहाँ पर में पड़ रही है, तो जिसके कारण से आप जानते ही हो कि 11वां भाव आपके लाभ का होता है। तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपके लाभ में वृद्धि का योग बन रहा है, आपके आय में वृद्धि का योग बन रहा है नहीं, और 11वां भाव आपके उपलब्धि का भी होता है। तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपकी उपलब्धि प्राप्ति का भी योग बन रहा है। कुछ आपकी इच्छाएं मनोकामनाओं की पूर्ति भी भगवान सूर्य करवाने का प्रयास करेंगे। बड़े भाई बहन का भी भाव यही होता है, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। तो बड़े भाई बहन से भी अगर आपके कोई होंगे तो वहाँ से लाभ मिलने का योग है। जो लोग कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनको सीनियर्स से सपोर्ट मिलने का भी योग बन रहा है। जो बुजुर्ग व्यक्ति हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आपको पुत्र वधू और दामाद के सुख का भी योग बन रहा है। यानी कि जिनके बच्चों का विवाह हो चुका है वो तो ठीक है, लेकिन जिनके बच्चों का विवाह नहीं हुआ है और वो सिंह राशि के हैं तो इस महीने में उनके बच्चों के विवाह का भी योग बन रहा है। अगर जन्म कुंडली में भी योग होगा तो उनके बच्चों का विवाह भी होगा। पंचम भाव में सूर्य देव के बैठने के कारण का मतलब ये हुआ कि आपको खुद को उठा करके यहाँ पर में 5वें भाव में डाल दिया गया, यानी कि आप उठे और संतान के घर में चले आए। अब जैसा संतान चाहेगा वैसा आपके साथ ज़्यादा कुछ घटनाएं घटित होंगी। जैसे कि इस समय में आप अपने आप को संतान के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर दोगे। जैसा आपके बच्चे चाहेंगे आप वैसा ही करोगे। 14 जनवरी तक उनकी हर इच्छा को पूर्ति करने का आप हर एक संभव प्रयास करोगे। इसका रिजल्ट यही हुआ सूर्य का अपने भाव के मालिक का आपके संतान के घर में आने का मतलब अर्थ यही हुआ। आपको मैं बता दूं कि सूर्य के बाद अब हम लोग मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल देवता जो हैं सो 16 जनवरी तक आपके कुंडली के 4थे भाव में वृश्चिक राशि में अपने ही घर में बैठ करके रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं और केतु के साथ युति के कारण अंगारक नामक दोष का भी निर्माण कर रहे हैं। राहु केतु के अंदर में सभी ग्रहों के कारण इस कुंडली में काल सर्प दोष का भी निर्माण हो रहा है। क्या क्या सबका प्रभाव पड़ेगा एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। अब 16 जनवरी तक जो मंगल चतुर्थ भाव में रहेंगे रोचक नामक राजयोग बनाने, इसके कारण से क्या क्या होगा आप सुनिए। भगवान मंगल देवता की कृपा से आपके सुख में वृद्धि का योग बन जाएगा, क्योंकि ये 4था भाव सुख का भी होता है। 4था भाव आपके माँ का भी होता है, तो माता से भी विशेष लाभ का आपके लिए योग बन जाएगा। 4था भाव आपके मकान का भी होता है, तो 16 जनवरी तक मकान के बारे में भी कोई डिसीजन लेने का आप प्रयास कर सकते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि कुछ मकान बनाया जाए, मकान के लिए कोई व्यवस्था किया जाए अथवा मकान से संबंधित कोई काम करवाया जाए। मकान को लेकर के कोई ना कोई डिसीजन के बारे में आप 16 जनवरी तक सोचने का अवश्य प्रयास करेंगे। ज़मीन वगैरह लेने के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये 4था भाव आपके ज़मीन का भी होता है। आपको बता दूं कि 4था भाव आपके गाड़ी का भी होता है, वाहन का भी होता है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर आप जो भी लेते हो, जिसका जैसा गाड़ी है उसके लेने का भी योग बन रहा है। जिसके कुंडली में योग बन रहा होगा, जिसका मन हो रहा होगा, बहुत दिन से ये काम हो नहीं पा रहा होगा, तो मंगल देवता के कारण इसका ऐसा भी योग बन रहा है। या तो आप गाड़ी ले सकते हो अथवा गाड़ी में किसी न किसी चीज़ में आपका कुछ खर्चा जो है हो सकता है, गाड़ी से संबंधित कुछ ना कुछ काम जो है आप करवा सकते हो। आपको पता होगा कि 4था भाव जो है आपके अनएक्सपेक्टेड धन का भी होता है, जो धन आपको पता ही नहीं था कि वो मिलने वाला है, और वो भगवान मंगल देवता की कृपा से जो है आपको मिलने का भी योग बन रहा है। यानी कि कुछ अचानक से धन लाभ का भी आपको मंगल देवता योग बना देंगे। आपके फेफड़े का भी ये घर होता है, तो रोचक नामक योग के कारण जो है सो फेफड़े से संबंधित कोई परेशानी होगी तो उसको वो दबाने का प्रयास करेगा। रोचक नामक योग के कारण छाती से संबंधित कोई परेशानी होगी, उस परेशानी को दबाने का प्रयास किया जाएगा। और अगर हृदय से संबंधित कोई प्रकार की परेशानी होगी तो उसको भी दबाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन सावधान, अभी मैं और बताऊँगा आपको। मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 आपके चतुर्थ भाव पर में पड़ रही है, जिसके कारण से आप इस महीने में अगर आपका विवाह का कहीं पर में चर्चा चल रहा था तो इस महीने में आपके विवाह के भी योग बन रहे हैं। आपके लिए ये समय वैवाहिक जीवन में भी प्रवेश करने का समय है, अथवा आपके विवाह को लेकर भी किसी प्रकार का कोई डिसीजन हो सकता है, अथवा मैं यूँ कहूँ तो आपके विवाह की तैयारी भी जो है इस महीने में आरंभ हो सकती है। जिस व्यक्ति का विवाह हो चुका है, भगवान मंगल देवता की कृपा से जीवन साथी का भी घर जो है ये 7वां ही होता है, तो जिसके
जिसके कारण से जो है सो जीवन साथी के सुख का भी आपको योग बन रहा है। काम और वासना का भी घर 7वां ही होता है, यही घर होता है, तो जिसके कारण से आपके काम वासना में वृद्धि का भी योग बन रहा है और आपके काम वासना के वृद्धि के साथ साथ उसके पूर्ति का भी व्यवस्था मंगल देवता करेंगे। 7वां भाव आपके दैनिक व्यवसाय का भी होता है। अगर आपका कोई 2 रुपया का इनकम है, कुछ आप पैसा कमाते हो, दैनिक रूप से आपका इनकम है 100, 200, 500, 1000 जितना भी है आपका, तो उसमें कुछ प्रतिशत की आपको वृद्धि भी देखने को मिलेगी। ऐसा लगेगा कुछ इनकम बढ़ गया है। आपको मैं बता दूं कि ये 7वां भाव जो है सो आपके दुश्मन का भी होता है। तो अगर कोई दुश्मन आपसे टकराने का प्रयास करेगा इस समय में तो उसकी खैर नहीं, वो आप समझ लो आपकी अपना हार लेकर के ही आया है। ये भाव आपके पार्टनरशिप का भी होता है। तो मंगल देवता की कृपा से आपका पार्टनरशिप भी जो है वो बढ़िया चलेगा, ठीक रहेगा। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके कुंडली के 10वें भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से आप जानते ही होंगे कि 10वां भाव जो है सो आपके पिता का भी होता है। तो पिता से कुछ लाभ लेने का भी मंगल देवता योग बना देंगे। 10वां भाव आपके गवर्नमेंट का भी होता है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका कुछ इस महीने में योग बन रहा है जन्म कुंडली के हिसाब से, तो यहाँ पर मंगल का सपोर्ट मिल जाएगा और सरकारी नौकरी में कुछ और कदम आप आगे बढ़ जाओगे। आपके खुद के काम धंधा का भी होता है 10वां भाव। तो मंगल की दृष्टि के कारण आपका खुद का काम धंधा भी जो है वो बढ़िया चलेगा। आपको बता दूं कि आपके लिए इज्जत का भी घर जो है, प्रतिष्ठा का भी घर जो है, ये 10वां ही होता है। तो भगवान मंगल देवता की कृपा से आपके इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी वृद्धि का योग है। कोई अधिकार जिसके लिए आप लड़ रहे थे बहुत समय से और आपको नहीं मिल पा रहा था, भगवान मंगल देवता के कारण वो अधिकार आपको इस समय में मिलने का भी योग बन रहा है, वो भी आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये अधिकार का भी भाव है। मंगल की 8वीं दृष्टि जो है आपके लाभ के भाव पर में यहाँ पर में पड़ रही है। तो जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया था सूर्य के परिणाम में, वही फिर से कि आपके आय में मंगल देवता वृद्धि करेंगे, आपके लाभ में वृद्धि करेंगे, आपको कुछ उपलब्धि प्राप्ति करवाने का मंगल देवता प्रयास करेंगे। आपकी कुछ छोटी मोटी इच्छाओं की भी पूर्ति करने का मंगल देवता प्रयास करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि आपको अगर ऑफिस में सीनियर्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो 16 जनवरी तक सीनियर्स के सपोर्ट मिलने के भी योग बन रहे हैं। अगर बड़े भाई बहन से किसी प्रकार का कोई काम है जो नहीं बन पा रहा था तो इस समय में प्रयास करोगे तो बहुत उम्मीद है कि आपका वो काम बन जाए। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बता दो कि पुत्र वधू और दामाद के सुख का भी योग बन रहा है। लेकिन अभी मैं जो मंगल के बारे में आपको जितनी बातें मैंने बताई है वो केवल आधा सच है, वो पूरा सच बिल्कुल नहीं है। उसका कारण है, उसका कारण क्या है कि मंगल के साथ यहाँ पर में रोचक नामक राजयोग के कारण तो ये सब फल की प्राप्ति का योग हो रहा है कुंडली में, लेकिन मंगल के साथ साथ केतु की युति के कारण इस कुंडली में जो है सो अंगारक नामक दोष बन गया, जिसके कारण से इस समय में 16 जनवरी तक आपको बहुत गुस्सा आएगा, बहुत टेंशन करोगे, बड़ा टेंशन में आ जाओगे। तुरंत जो है सो माता के साथ आपका संबंध थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, पिता के साथ संबंध थोड़ा ये अंगारक नामक दोष के कारण ठीक नहीं रहेगा। माता से जितना लाभ आपको रोचक रोग देना चाहिए वो नहीं दे पाएगा, पिता से जितना लाभ देना चाहिए वो रोचक योग जो है, रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग, मूल प्रकार से समझो तो 5 प्रकार के ही राजयोग होते हैं, बाकी तो सब इधर उधर छोटा मोटा है। तो जितना मिलना चाहिए पिता से लाभ वो नहीं लेने देगा ये अंगारक नामक दोष। ये योग कहो, ये नाम तो योग है लेकिन है ये दोष, ये योग नहीं है ये। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं इस भाव पर में दृष्टि के कारण जो है सो इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में जितनी वृद्धि होनी चाहिए उसमें केतु बाधा डाल देगा, क्योंकि अंगारक नामक दोष बन गया। सरकार से फायदा जितना ज़्यादा मिलना चाहिए वहाँ पर में जो है केतु यहाँ पर में परेशानी पैदा कर देगा, नहीं मिल पाएगा उतना। एक तरफ तो राजयोग बन रहा है, तो ये सब बड़ा सूक्ष्मता से देखने की जरूरत है, नहीं तो ज्योतिष जन्म कुंडली में लिखेंगे कि रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, ये व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जिंदगी में राजा बनेगा अथवा राजा के समान जिंदगी व्यतीत करेगा। जन्म कुंडली में ऐसा ज्योतिष लिखते हैं और लिखेंगे, लेकिन अगर उन्होंने यहाँ सूक्ष्मता से ध्यान नहीं दिया ये अंगारक नामक दोष पर में और काल सर्प दोष पर में, तो आप समझ लो ये रिजल्ट कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। लोग पढ़ते हैं कि मेरे कुंडली में राजयोग है और मेरे पास बताते हैं कि बाबा कह रहे हो राजयोग है, गुरुजी कह रहे हो राजयोग है, लेकिन
फल तो मिल ही नहीं रहा। बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि राजयोग है, 40 वर्ष की उम्र हो गई, 50 वर्ष की उम्र हो गई, 60 वर्ष की उम्र हो गई और फल ही नहीं मिला। क्या आप ये देख करके बता सकते हैं क्या सचमुच में राजयोग है? क्या ये फलित होने वाला है? अथवा ये राजयोग अगर है तो क्यों नहीं फलित हो रहा है? फिर मैं जब कुंडली का अवलोकन करता हूँ तब मैं यही देखता हूँ कि इस प्रकार से राजयोग तो इस कुंडली में भी बन रहा है, रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग, जो मूल 5 प्रकार के जो राजयोग हैं वो। लेकिन अब यहाँ पर मैं अंगारक नामक दोष भी बन गया, काल सर्प दोष भी बन गया। कैसे ये राजयोग उतना ज़्यादा फलित हो पाएगा? बहुत कम, जहाँ पर मैं 10 रुपये मिलने थे वहाँ पर मैं 1 रुपया से 2 रुपया मिल करके बात खत्म हो जाएगी। नहीं, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो 16 जनवरी के बाद जो है मंगल देवता आपके कुंडली के पंचम भाव में चले आएंगे। अच्छा, 16 जनवरी तक अष्टम भाव, ये चतुर्थ भाव में बैठने का मतलब ये है कि आपके ससुराल पक्ष को भी उठा करके आपके माँ के घर में डाल दिया गया। यानी कि आपका अगर विवाह हो चुका है तो आपके ससुराल वाले के द्वारा आपके माता को लाभ का योग बन गया और आपके माता के द्वारा आपके ससुराल वाले को लाभ का योग बन गया। आपके भाग्य को उठा करके भी चतुर्थ भाव में डाल दिया गया। इसका अर्थ ये हो गया कि आपका भाग्य अभी माता के कंट्रोल में आ गया। अगर माँ के साथ राय विचार करके चलोगे, इस अंगारक नामक दोष को अपने ऊपर में हावी नहीं होने दोगे, तब आपको जो है सो इसका विशेष फल मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि तभी जाकर के भाग्य का विशेष सपोर्ट मिलेगा। ये सब बड़ा सूक्ष्मता से देखने की बात है, बहुत सूक्ष्मता से। एक सामान्य सरसरी निगाहें से अगर देख ली जाएगी तो फलित कभी भी क्या कारण क्या है कि लोगों का जो बताते हैं जन्म कुंडली के आधार पर भी वो सच नहीं हो पाता है, वो मिल ही नहीं पाता अगले बंदे से। उसका कारण यही सब है कि इतना सूक्ष्मता से जो है सो कुंडली का अध्ययन ही नहीं किया जाता, देखा ही नहीं जाता। इसीलिए तो करना क्या है कि माता से भी ससुराल को लाभ और ससुराल से भी माता को लाभ। आपके भाग्य का कंट्रोल माँ के अंदर में आ गया तो माँ से मिल करके चलोगे, अंगारक नामक दोष को हावी नहीं होने दोगे, माँ से ज़्यादा बहस नहीं करोगे, माता से जो है ज़्यादा टेंशन तनाव नहीं करोगे तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, लाभ मिल जाएगा। अगर करोगे अंगारक नामक दोष को हावी करने दोगे अपने पर में तो ये सब समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिल पाएगा आपको। आपको मैं बता दूँ कि मंगल जो है सो 16 जनवरी के बाद में आपके कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में मंगल के आने का अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले तो आपके लिए एक पुत्र प्राप्ति का योग बना दिया मंगल भी। एक तो सूर्य बना रहा था, दूसरा मंगल भी बना दिया। और आगे इसका क्या क्या फल होगा आप देख लो। पंचम भाव में मंगल के बैठने का मतलब है कि माता को, ससुराल को, भाग्य को, जमीन, मकान, भूमि, भवन सब को उठा करके पंचम भाव में डाल दिया गया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? अब मंगल के कारण सबसे पहले तो जिसको संतान होने वाला है, सिंह राशि का व्यक्ति है, अगर जनवरी में ऐसा कुछ होने वाला है तो उसको सबसे पहले पुत्र प्राप्ति का योग बन गया। फिर शर्त यहाँ पर मैं, जन्म कुंडली में भी तो पुत्र प्राप्ति का योग चाहिए ना, तभी ना हो पाएगा। लेकिन संतान प्राप्ति का तो योग होगा ही, लेकिन उसमें पुत्र प्राप्ति का योग है या नहीं ये यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। तो पुत्र प्राप्ति का योग बन गया सबसे पहले मंगल के कारण। जिसके बच्चे हैं पहले से उसको मंगल के कारण जो है बच्चों का सपोर्ट प्राप्त होगा, बच्चों के भाग्य से लाभ का योग बन जाएगा। उसके लिए 5वां भाव यश का भी होता है तो यश में भी वृद्धि हो जाएगी। 5वां भाव धर्म और मंगल कार्य का भी होता है तो आपके हाथों से कुछ धार्मिक और मंगल कार्य भी मंगल करवाएगा। आपके यश का भी होता है तो आपके यश में भी वृद्धि करवाएगा। आपके चाहने वालों का भी होता है तो मंगल के कारण जो है सो 16 जनवरी के बाद में चाहने वालों की कुछ संख्या भी बढ़ाएगा मंगल। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 16 जनवरी के बाद में जो है अगर आपके नाना नानी जिंदा होंगे तो मंगल देवता के कारण जो है सो आपको ननिहाल पक्ष से यानी कि नाना नानी से भी कुछ लाभ का जो है सो योग बन जाएगा। अगर छाती से संबंधित, हृदय से संबंधित, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो मंगल देवता के कारण वो परेशानी कम हो जाएगी और वो अभी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। मंगल की चतुर्दृष्टि 1, 2, 3, 4 आपके अष्टम भाव पर है, जिसके कारण से जैसा कि आप जानते होंगे कि बता चुका हूँ पहले भी बहुत बार कि अष्टम भाव आपके काम में रुकावट का होता है, बाधा का होता है।
तो आपके काम में रुकावट के योग को ख़त्म करेंगे, बाधा को ख़त्म करेंगे। अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होने वाला होगा, चोट वगैरह लगने वाला होगा, तो मंगल देवता कारण उसको भी वो समाप्त करेंगे। जो लोग विदेश जाने के बारे में तैयारी कर रहे थे, उनको परेशानी हो रही थी, नहीं जा पा रहे थे, और कुंडली में अगर योग है तो आप ये समझ लो कि 16 जनवरी के बाद जो है सो आपके विदेश जाने का भी योग बन रहा है, आप विदेश भी जा सकते हैं। मंगल की यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो अष्टम भाव, सप्तम दृष्टि जो है सो एकादश भाव पर में पड़ेगी, जहाँ पर में 3 लिखा हुआ है। तो आप ये अनुभव करोगे कि मंगल देवता के कारण आपके लाभ में जो वृद्धि थी वो 16 जनवरी के बाद भी बनी ही रहेगी। अब लाभ में वृद्धि का मतलब ये थोड़े ही है कि जो 200 रुपये कमा रहा था वो कल से 2 लाख कमाना शुरू कर देगा, नहीं। जो 200 कमा रहा था वो 210, 20, 25, 50, 250, 300 कमा लेगा, नहीं। तो लाभ में वृद्धि का भी कुछ योग बन जाएगा, आय में भी वृद्धि का कुछ योग बन जाएगा। आपके लिए उपलब्धि की प्राप्ति का योग जो है मंगल देवता बना देंगे। आपके मनोकामनाओं की पूर्ति का भी ये भाव है, तो मनोकामनाओं की पूर्ति का भी योग बनाएंगे। बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट का भी योग बनाएंगे। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको पुत्र वधू और दामाद के सुख का भी योग बनाएंगे। मंगल देवता की अष्टम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर में, तो कुछ पैसा भी खर्च करवाएंगे, कुछ धन हानि का भी योग बनाएंगे, कुछ अस्पताल का खर्चा भी आपका एक्टिवेट हो सकता है, कुछ पैसा आपका जो है हॉस्पिटल में भी जा सकता है। मंगल देवता के कारण ऐसी भी संभावना है। इसलिए बड़ा सतर्कता के साथ सब कुछ सोचते समझते हुए काम आप करोगे तो आप बड़ा ही सुखद रहोगे, बहुत ही बढ़िया रहोगे। आपको मैं बता दूं कि मित्रों, मंगल देवता के लिए इस महीना में कोई भी उपाय करने की आवश्यकता जो है आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी सूर्य देवता के लिए, क्योंकि 14 जनवरी के बाद में जो है सो सूर्य देवता आपके लिए बुरा रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि छठे भाव में आ गए। और छठे भाव का रिजल्ट मैंने आपको बताया ही, अगर नहीं बताया तो बता देता हूँ फिर से। 14 जनवरी के बाद में जो है सो सूर्य देवता आपको निगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं। जैसे कि क्या क्या देंगे अब देख लो, बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास करना। ये छठे भाव में आ गए, यानी कि आप ही को उठा करके दुश्मन के घर में डाल दिया गया, बीमारी के घर में डाल दिया गया। तो जिसके कारण से 14 जनवरी के बाद में सूर्य देवता के लिए जो है सो उपाय करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। अब छठे भाव में सूर्य देव के बैठने का मतलब ये है कि 14 जनवरी के बाद में आपको दुश्मन परेशान करने की कोशिश करेगा। आप कुछ किसी बात को लेकर के चिंता में रहोगे। कुछ छोटी मोटी बीमारी भी आपको 14 जनवरी के बाद परेशान कर सकती है। आप ये समझ लो कि कोई अगर कर्ज वगैरह चल रहा है आपके ऊपर में तो उसका लोड बढ़ जाएगा, आप थोड़ा सा परेशान हो जाओगे। अगर किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा चल रहा है तो 14 जनवरी के बाद में उसके रिगार्डिंग आप थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट जो है सो महसूस करोगे। आपको मैं बता दूं कि 14 जनवरी के बाद में सूर्यदेव के कारण पेट से संबंधित भी कुछ परेशानी सूर्य देवता आपको दे सकते हैं। आपके ऊपर में किसी प्रकार का कोई कलंक भी लगाया जा सकता है। शोक और दुख की भी प्राप्ति का योग बनाएंगे 14 जनवरी के बाद सूर्य देवता। सूर्य देव की दृष्टि जो है यहाँ से द्वादश भाव पर पड़ेगी, तो 14 जनवरी के बाद में खर्चा की अधिकता, धन हानि का योग और अस्पताल के खर्चा का योग ये सब बना देंगे। लेकिन जो लोग विदेश में रह रहे हैं उसके लिए सूर्यदेव 14 जनवरी के बाद भी बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। उसके लिए 14 जनवरी के बाद भी सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा ही साबित होगा। जो लोग विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है तो मंगल देवता भी उसके लिए योग बना रहे हैं, सूर्य देव भी योग बना रहे हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन है तो विदेश का व्यवस्था आपका लग सकता है। जो लोग जाना चाह रहे थे सिंह राशि के तो वो अगर प्रयास करेंगे और कुंडली में भी अगर विदेश जाने का, घर छोड़ने का योग होगा तो उनके लिए जो है ये विदेश जाने का समय साबित हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि 14 जनवरी के बाद में पूरे जनवरी में जितना भी रविवार आए उस दिन कम से कम सूर्य के लिए उपाय करना अति आवश्यक हो जाएगा। सूर्य के लिए रविवार के दिन कम से कम जो है ओम आदित्याय नमः मंत्र का 1 माला जाप कर लेंगे और 14 जनवरी के बाद पूरे महीने जो है सूर्य को दैनिक रूप से जब जब स्नान करेंगे आप सुबह में, अगर आप डेली स्नान करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं एक दिन बीच करके करते हैं, ठंडा का समय जैसा भी आपका रहे तो आपके लिए बढ़िया ये रहेगा कि जब भी स्नान करें तो सूर्य को जल दे करके ही भोजन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। सूर्य का जो निगेटिव प्रभाव है, सूर्य का जो खराब प्रभाव है वो आप पर में नहीं पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि सूर्य देव के कारण परेशानी सिर्फ और सिर्फ 14 जनवरी के कारण आ रही है। बाकी जो मंगल देवता है वो इस महीने में आपको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी देने के मूड में नहीं और कोई परेशानी नहीं दे रहे हैं। हर मामले में आपको वो सपोर्ट ही करेंगे, हर मामले में आपको वो फायदा ही पहुंचाने के लिए तैयार है। लेकिन आप ही का मालिक, आप ही का राशि स्वामी 14 जनवरी के बाद में, क्योंकि छठे भाव में गलत घर में आ चुका है, योग कारक ग्रह होते हुए भी गलत भाव में आने के कारण आपके लिए ये बुरा रिजल्ट लेकर के प्रस्तुत है। इसीलिए आपको दैनिक रूप से रोज सूर्य को जल देना चाहिए, अच्छा रहेगा। मंगल देवता के बाद में अब हम लोग बुध देव की चर्चा करेंगे। बुध देव आपके लिए इस कुंडली में कितना अच्छा और कितना बुरा रिजल्ट देने वाले हैं, आइए इस विषय पर में चर्चा करते हैं। मित्रों, बुध देवता को इस महीने, पूरे महीने के लिए आपके कुंडली के छठे भाव में डाल दिया गया है, यानी कि आपके बड़े भाई बहन को, लाभ को और आपके परिवार को उठा करके छठे भाव में डाल दिया गया है। इसका अर्थ ये है कि बुध देवता इस महीने में आपको बिल्कुल ही निगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं। यानी कि आपको अगर पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो बुधवार के दिन कम से कम बुध देवता के मंत्र का जाप करना होगा। बुध देवता इस महीने में आपको दुश्मन से परेशान करवाने का पूरे महीने प्रयास करेंगे। दुश्मन से परेशानी के साथ साथ आपको चिंता भी देंगे, रोग यानी कि बीमारी भी आपको देंगे, और आपके ऊपर में किसी प्रकार का अगर कर्ज वगैरह है तो उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और अगर कर्ज वगैरह नहीं है तो आपको कर्ज में डालने का प्रयास करेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा चल रहा है तो आपके लिए वो बड़ा नेगेटिव समय साबित करेंगे बुध देवता। आपको बता दूं कि बुध देवता के कारण आपको पेट से संबंधित कुछ परेशानी का भी योग बन रहा है। आपके ऊपर में इस महीने में किसी प्रकार का कोई कलंक भी बुध देवता लगा सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि छठा भाव आपके दुख और शोक का भी होता है, यानी कि आपके मन में, आपका मन इस महीने में जो है सो दुखी और शोकाकुल भी रखने का प्रयास करेंगे। दूसरी बातें कि बुध की दृष्टि यहाँ से द्वादश भाव पर में, तो आपको खर्चा ज़्यादा करवाने का प्रयास करेंगे, धन हानि करवाने का प्रयास करेंगे। किसी को उधार वगैरह दोगे, पैसा वगैरह अगर किसी को दोगे तो वो पैसा आपका फंस जाएगा, आप परेशानी में पड़ जाओगे। विदेश यात्रा का योग भी बनाएंगे। जिसके कुंडली में विदेश यात्रा का योग बन रहा होगा उसके लिए बुध देवता फेवर में हो जाएंगे, उसको विदेश भेजवाने के लिए प्रयास करेंगे। अस्पताल के खर्चा का भी घर 12वां होता है, यानी कि ये होता है, तो आपके लिए अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट करेंगे, और आंख से संबंधित कुछ परेशानी भी देने का प्रयास करेंगे। इस भाव में, छठे भाव में बुध देवता का बैठने का मतलब ये है कि आपके जमा पूंजी का, आपके पैसों का बीमारी के घर में जाना, आपके परिवार वालों का दुश्मन के घर में जाना, यानी कि आपके परिवार वालों को कहीं ना कहीं से, किसी न किसी कारण से जो है कोई ना कोई दुश्मन जो है विशेष तौर पर में परेशान कर सकता है। आपको मैं बता दूं कि छठे भाव में बैठने का मतलब है बुध देवता का कि आपके बड़े भाई बहन का भी, आपके लाभ को भी जो है बीमारी में धकेलने का प्रयास करेंगे। फायदा जो आपको मिल रहा है काम धंधा में उसको हॉस्पिटल के खर्चा में भेजने का प्रयास करेंगे। आपके हाथों से किसी दुश्मन को पैसा दिलवा सकते हैं, अथवा पैसा देने के बाद आपका किसी के साथ दुश्मनी भी करवा सकते हैं। इसलिए बड़ा सावधानी के साथ आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो बुध देवता आपको विशेष तौर पे परेशान कर सकते हैं। इस महीने में बुध देवता का अगर उपाय नहीं किया गया तो ये बुध देवता आपको हर तरफ से परेशान करने का प्रयास करेंगे। इसलिए प्रत्येक बुधवार को कम से कम 7 बार ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का आप जाप कर लोगे 7 बार, चारों बुधवार को इस महीने के, आपके लिए बढ़िया रहेगा, लाभदायक रहेगा। ऐसा नहीं है कि परेशानी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, लेकिन बुध देवता के लिए कुछ तो आपने किया जिसके कारण से बुध देवता आपको कुछ न कुछ लाभ देने का, आपके परेशानी को कम करने का प्रयास करेंगे। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति मित्रों इस कुंडली में पूरे के पूरे महीने आपके कुंडली के 7वें भाव में रहेंगे, जिसके कारण से बृहस्पति देवता आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे, यानी कि संतान को और विदेश को उठा करके आपके 7वें भाव में डाल दिया गया। कहने का अर्थ यह है कि 7वें भाव में बृहस्पति देव के कारण आपको किसी भी उपाय को करने की इस महीने में आवश्यकता नहीं है।
बृहस्पति देवता के कारण आपको वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने का योग बन रहा है। आप जो है सो विवाह कर सकते हो, आपके विवाह का भी योग बन रहा है। बृहस्पति देवता आपको आपके जीवन साथी के साथ संबंध को भी बड़ा ही मधुर करेंगे, आपके वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने का प्रयास करेंगे और आपके विवाह का योग भी बनाएंगे। 7वां भाव आपके जीवन साथी के साथ साथ आपके पार्टनरशिप का भी होता है, यानी कि किसी के साथ अगर आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, कोई बिजनेस चल रहा है, तो उसमें भी बृहस्पति देवता आपको बढ़िया रिजल्ट, बढ़िया लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। बृहस्पति देवता जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दुश्मन अगर आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो बृहस्पति देवता कारण वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बृहस्पति देवता कारण यहाँ से आपकी दैनिक व्यवसाय को भी, दैनिक इनकम को भी बढ़ाने का बृहस्पति देव प्रयास करेंगे, इसीलिए आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है मिलेगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव पर में पड़ेगी, तो बृहस्पति देवता कारण आपके आय में भी वृद्धि का योग बनेगा, लाभ में भी योग बनेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होने का भी योग बनेगा, आपके महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का भी योग बनेगा। और आपको मैं बता दूं कि सीनियर्स का और बड़े भाई बहन के सपोर्ट लेने का भी आपके लिए योग बनेगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके मस्तक पर में, यानी कि प्रथम भाव में लग्न पे पड़ेगी, तो आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी, क्योंकि ज्ञान का भाव होता है पहला, तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। बृहस्पति देवता के कारण ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाएगी, शरीर में ऊर्जा का एहसास होगा, मानसिक रूप से जो है बड़ा स्ट्रांग महसूस करोगे, आप कोई ऐसा काम करोगे इस महीने में जिसके कारण से आपके परिवार के लोग, आप खुद अपने आप पर में गर्व कर सको। बृहस्पति की जो है 9वीं दृष्टि 8, 9, सप्तम, ये तृतीय भाव पर में जहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो जिसके कारण से आप इस महीने में मेहनत भी पूरा करने वाले हो, खूब भागदौड़ करने वाले हो, पैसेंस लेवल भी आपका बढ़िया रहेगा। हर मामले में बृहस्पति देवता जो है आपको बढ़िया ही रिजल्ट देने वाले हैं, इसलिए बृहस्पति देवता के लिए इस महीने में कोई भी उपाय करने की आवश्यकता आपके लिए नहीं है। बृहस्पति देवता के बाद शुक्र देव की चर्चा करेंगे मित्रों। शुक्र देव इस कुंडली में, आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर मैं शुक्र देव के कारण इसी सिंह राशि वालों को पुत्री, शुक्र देव जो हैं आपके कुंडली के पंचम भाव में पूरे के पूरे महीने बैठे रहेंगे। अब इसी शुक्र देव के कारण आपके कुंडली में पुत्री प्राप्ति का योग बन रहा है। हो गया ना यहाँ पर मैं एक दूसरे की बात का काट। मैं ही अभी कह रहा था थोड़ी देर पहले कि सिंह राशि वालों के लिए पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है, और मैं ही अभी कह रहा हूं कि पुत्री प्राप्ति का योग बन रहा है। या तो मैं पुत्र वाला बात झूठ बोल रहा हूं या पुत्री वाली बात झूठ बोल रहा हूं, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मिसिंग है। मिसिंग सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जिसके कुंडली में पुत्र प्राप्ति का योग होगा इस महीने में, सूर्य देवता और मंगल देवता के कारण उसको पुत्र प्राप्ति का योग बन गया, और जिसके कुंडली में पुत्री प्राप्ति का योग होगा उसके कुंडली में पुत्री प्राप्ति का शुक्र देव के कारण योग बन गया। इस महीने में भगवान शुक्र के कारण जो है सो आपको पुत्री प्राप्ति का योग बन रहा है। सिंह राशि वाले जिसके कुंडली में संतान प्राप्ति का योग होगा, पुत्री प्राप्ति का योग। आपको मैं बता दूं कि इस महीने में शुक्र देव के कारण जो है आपके विद्या बुद्धि में भी बढ़ोतरी का योग बनेगा, क्योंकि तीसरे भाव और दसम भाव के मालिक है। इस महीने में आपका संतान अगर कोई बच्चा नहीं बड़ा है तो वो मेहनत भी ज़्यादा करेगा, क्योंकि मेहनत को उठा करके संतान के सर पे डाल दिया गया है। तो संतान को इस महीने में शुक्र देवता के कारण मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। शुक्र देवता के कारण आपको इस महीने में अचानक से लाभ का भी योग बन जाएगा, आपके यश में भी वृद्धि का योग बन जाएगा, आपके हाथों से कुछ शुभ और मंगल कार्य करवाने का भी शुक्र देवता प्रयास करेंगे। आपके हृदय, छाती अथवा फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो उसको शुक्र देवता जो है सो कम करने का प्रयास करेंगे। शुक्र देव की दृष्टि यहाँ से जो है सप्तम दृष्टि सीधा आपके एकादश भाव पर में पड़ेगी, तो शुक्र देव भी आपको लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। शुक्र देव भी लाभ के साथ साथ आय में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। शुक्र देव भी आपको जो है सो मनोकामनाओं की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। बड़े भाई बहन से, सीनियर से लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। आपके बच्चे अगर बड़े हो चुके हैं तो उनके विवाह का भी योग शुक्र देव भी बनाएंगे। इसीलिए शुक्र देव का भी इस महीने में कोई भी उपाय करने की आपके लिए आवश्यकता नहीं है। अब शुक्र देव के बाद शनि देव की चर्चा करेंगे। अब देख लो आप कि शनि देव इस कुंडली में मकर राशि में पूरे महीने के लिए छठे भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि आपके जीवन साथी को उठा करके बीमारी के घर में डाल दिया गया।
यानी कि इस महीने में शनिदेव के कारण आपके जीवन साथी रोगग्रस्त हो सकते हैं, हेल्थ वाइज कुछ इशू आ सकता है, उनको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शनिदेव के कारण इस महीने में आपको उपाय करने की आवश्यकता, शनिदेव के शरण में जाने की आवश्यकता पड़ जाएगी। शनिदेव का क्या उपाय करना है वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले फलादेश बता देता हूँ। शनिदेव के कारण जो है दुश्मन आपको विशेष तौर पे परेशान कर सकते हैं, आप चिंता में रह सकते हो, बीमारी परेशान कर सकती है, पेट से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है, कुछ कर्ज वगैरह ले सकते हो, केस मुकदमा अगर चल रहा है तो वो आपका विकराल रूप धारण कर सकता है, आपके ऊपर में कलंक लगाया जा सकता है, आपका मन शोक और दुख से भरा रह सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो शनिदेव के कारण आपके काम में, हर काम में रुकावट और बाधा का योग बना देंगे शनिदेव। शनिदेव की यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर में, तो आपका पैसा ज़्यादा खर्च करवाने का योग बना देंगे शनिदेव। पैसा ज़्यादा खर्च होगा, धन हानि का योग बन जाएगा। किसी को अगर पैसा दिए हुए हो तो वो इस समय में ऊपर ही नहीं होगा, जल्दी आपको बड़ा परेशान होना पड़ेगा। इस समय में पैसा देना भी किसी को ठीक नहीं है। अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट हो चुका है। और आपको बता दूं कि अगर कोई विदेश जाना चाह रहा था, कुंडली में अगर योग है तो वो विदेश भी जा सकता है। शनिदेव की दसम दृष्टि 8, 9, 10 आपके तीसरे भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि आपकी माँ के लिए ये समय बड़ा विपरीत रहेगा और आपका पेशेंस लेवल जो है सो कमज़ोर हो जाएगा। आपको शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार के दिन अगर आपके घर के आसपास में पीपल का पेड़ हो तो इस महीने में चारों शनिवार को पीपल के पेड़ में जाकर के आप जल दो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं है ऐसा कुछ तो चारों शनिवार को ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 7 बार, 28 बार, 56 बार या 108 बार मंत्र का जाप करोगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः। आपको मैं बता दूं कि शनि के बाद अब राहु की बात आती है। राहु अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है, शुक्र के घर में, इसलिए राहु आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उच्च का भी राहु है। इसके लिए पिता से कुछ लाभ लेने का योग बना देगा, पिता तुल्य व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्ति का योग बना देगा। राहु आपकी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि करने का योग बना देगा। और राहु आपके लिए अक्सर खराब होता है, लेकिन इस समय खराब आपके लिए राहु नहीं होगा। तो राहु के कारण आपको 1, 2, 3, 4, 5 कुछ बैंक बैलेंस होने का भी योग बन जाएगा, लेकिन वाणी बड़ी तीखी हो जाएगी, बड़े तीखे शब्दों का प्रयोग करोगे। राहु की सप्तम दृष्टि इस भाव पर में, तो माता को हेल्थ वाइज कुछ इशू हो सकती है और जमीन मकान भूमि भवन से संबंधित भी कुछ काम करवा सकता है। 8, 9, छठे भाव पर में दृष्टि, तो रोग का नाश करेगा, दुश्मन का नाश करेगा, चिंताओं का भी नाश करने का प्रयास करेगा राहु। राहु के बाद केतु की चर्चा करेंगे। मित्रों, पहले ही बता चुका हूं कि केतु इस कुंडली में अंगारक नामक दोष बना रहा है, उच्च का होते हुए भी ये विपरीत फल देगा। तो जो राहु अच्छा फल दे रहा था उसमें केतु अब कट करेगा, परेशानी करेगा। क्या करेगा देख लो। अब केतु जो है सो चतुर्थ भाव में बना रहा है अंगारक नामक दोष, तो माता के साथ संबंध को खराब करने का प्रयास करेगा। माता से जो लाभ जितना मिलना चाहिए उसमें कमी लाने का प्रयास करेगा। आपको बता दूं कि जमीन मकान भूमि भवन गाड़ी घोड़ा बंगला का जो बाकी ग्रह काम करवाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें केतु बाधा डालेगा। आपने देखा होगा जब भी कोई शुभ काम अच्छा काम करने का प्रयास करते हो तो उसमें बाधा आ जाता है। क्यों आ जाता है? यही कारण है कि अगर एक ग्रह के कारण हमारा शुभ काम का योग बन रहा है तो किसी न किसी ग्रह के कारण उसमें बाधा का भी योग बन जाता है, जो बाधा यहाँ पर में केतु बना रहा है, जिसके कारण से आप काम करने की कोशिश करोगे जमीन मकान भूमि भवन का, उसमें केतु बाधा बनेगा और आपको परेशानी में डालेगा, आपको परेशानी से टकराना पड़ेगा। केतु की 1, 2, 3, 4 पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में तो रुकावट का योग बना देगा। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में जो और ग्रह बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे अब केतु उसको कम करने का प्रयास करेगा। केतु की नौवीं दृष्टि द्वादश भाव पर में तो केतु खर्चा करवाने का प्रयास करेगा, धनहानि करवाने का प्रयास करेगा, आपके हाथों से पैसा निकालने का प्रयास करेगा, अस्पताल के खर्चा को भी एक्टिवेट करने का प्रयास करेगा। इसीलिए केतु के लिए इस महीने में शनिवार के दिन कम से कम उपाय करना अथवा बुधवार के दिन जरूरी है। ओम कें केतवे नमः, ओम कें केतवे नमः, इस मंत्र का कम से कम 7 बार, 14 बार, नहीं तो 28 बार, नहीं तो 56 बार और नहीं तो सबसे उत्तम 108 बार प्रत्येक बुधवार को अथवा शनिवार को अगर आप जाप कर लेते हो तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया साबित होगा।
दोस्तों मैंने इसमें कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की आपसे, जो जैसा था आपके सामने ला करके रख दिया, उतार के दिया आपके सामने में, ट्रू कॉपी कर दिया, ताकि आप ये ना कल होकर के बोलो कि गुरुजी आपने इसके बारे में नहीं बताया, उसके बारे में नहीं बताया। जो जैसा था सच वो आपके सामने अच्छा और बुरा ला के खड़ा कर दिया और फैसला आपको करना है। इस महीने में कुछ उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि एक बार रिपीट कर देता हूँ। 14 जनवरी के बाद में पूरे जनवरी भर 14 से 31 जनवरी के बीच में आपको जो भी रविवार आएगा उस दिन सूर्य को जल देना अनिवार्य हो जाएगा। दूसरा उपाय, बुधवार के दिन ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करना कम से कम 7 बार, नहीं तो 14 बार, नहीं तो 28 बार, नहीं तो 108 बार अनिवार्य हो जाएगा। शनिवार के दिन शनिदेव का शनि चालीसा का पाठ अथवा ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना अनिवार्य हो जाएगा। 14 जनवरी के बाद सूर्य का बता दिया, शनि का बता दिया, और केतु के लिए पूरे महीने जो है, क्योंकि केतु बाधा बनेगा, तो केतु के लिए पूरे महीने जो है आपके लिए जाप करना कम से कम शनिवार के दिन ओम केंग केतवे नमः अथवा बुधवार के दिन ओम केंग केतवे नमः मंत्र का जाप करना अनिवार्य हो जाएगा। आप 5 बार करो, 7 बार करो, 10 बार करो, जितना बार करना है करो, लेकिन कुछ कर जरूर लो। तो यही एक विस्तृत जानकारी थी सिंह राशि वालों के लिए। बाकी अभी कर्क, मिथुन, वृषभ और मेष वालों को इतना विस्तृत जानकारी मैंने नहीं दिया है, उनको आधे घंटे में सब कुछ थोड़ा शॉर्ट में बता करके ख़त्म कर दिया, लेकिन आपको विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आप इस जानकारी का पूर्ण रूप से उपयोग करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमारा 7 से 8 घंटे का कम से कम मेहनत जो है लगा है। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए भारत माता की जय, बोलिए राधे राधे।